गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाई स्कूल के मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज था 3.3। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में 6 पार्ट था उसको देख चुके थे। आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ध्यान दीजिए, दिया है समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिए। इसके बाद क्या पूछा है, यम का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात करना जिसके लिए इक्वेशन दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। ये दिया है y इक्वल टू इतना दिया है तो यम का मान पूछा है। ध्यान दीजिए, आप बताइए यम का जो वैल्यू निकालने के लिए हमको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। अगर x और y की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाए तो यम की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। आप बताइए x और y की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ दिया है, यहां से x और y की वैल्यू निकाल के जो इक्वेशन दिया है इसी इक्वेशन में x और y की जो वैल्यू रख के m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, किस विधि से? दो विधि हम लोग पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि इजी है। तो इक्वेशन मतलब समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर इक्वेशन फर्स्ट को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो देखिए, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान 2। अब इक्वेशन फर्स्ट के प्रतिस्थापित किए हैं तो x का जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, किसमें रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर। अब इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन सेकंड है 2x की वैल्यू है 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो जब सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 24, 11 को उधर भेज दीजिए। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 485 283 माइनस 35। कैंसिल हो जाएगा 7 5 35। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? आप बताइए y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? y का वैल्यू निकल के कितना आया? 5। कितना आया? 5 आ गया। आप बताइए जब y की वैल्यू निकल के आ गई तो y का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। y का वैल्यू मतलब मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, आप बताइए इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर किसका मान निकल जाएगा? x का मान। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 5 3 जा 15, तो 11 माइनस 15। तो 2x इक्वल टू माइनस कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x का जो वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2। आप बताइए x का वैल्यू प्राप्त हो गया y का। अब लिखेंगे x y का मान y इक्वल टू mx प्लस c में रखने पर, तो
तो y की जो वैल्यू है 5 प्राप्त हुआ है। m तो ज्ञात करना है, x का मान -2 है, प्लस c नहीं है, ये 3 है, प्लस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 5 - 3 = -2m, तो ये आएगा 2 - 2m, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, m का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, -1, कितना प्राप्त होगा, -1। m का वैल्यू पूछा भी था, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे m का वैल्यू पूछा भी था। आप बताइए, क्वेश्चन में कहा था कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल कीजिए, इसके बाद m का मान ज्ञात कीजिए जबकि y = mx + 3 हो। ये इतना दिया गया क्वेश्चन में, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बताइए, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग दो विधि पढ़े हैं, अभी 3 विधि है, लेकिन अभी हम लोग 2 ही विधि पढ़ रहे हैं क्योंकि जिसपे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। एक प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि है। आप बताइए, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ से x का मान निकाल लिए, x की वैल्यू उठा के प्रतिस्थापन फर्स्ट में किए थे, सेकंड में रख दिए, y की वैल्यू प्राप्त हो गई, y का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई। यहाँ देखिए, m का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग को x और y की वैल्यू चाहिए थी, तो x और y का मान इक्वेशन इतने समीकरण इतने में रखने पर m की जो है वैल्यू प्राप्त कितना आई, -1। कितना आया, -1। यही ज्ञात करना था। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया है, अब तक क्या दिया था, अब तक हम लोग को इक्वेशन दिया था, मतलब समीकरण दिया था, हम लोग को सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। एक स्टेप और बढ़ गया, अब क्या कर रहा है, सबसे पहले समस्याओं को रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कीजिए, मतलब वो आपका समस्या दिया गया है, जो समस्या दिया गया, समस्या से सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे। इक्वेशन प्राप्त करने के बाद जो पहले कर रहे थे, मतलब उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग x और y का मान प्राप्त कर रहे थे, इसमें भी वही करना है, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ गया है, कुछ समस्या दिया गया, उसी समस्या को मतलब सॉल्व करके आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, समस्याओं रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या दिया है, समस्या क्या दिया गया। सबसे पहले समस्या देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, करा उन्हें हल कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें हल कीजिए। किसको हल करना है? और एक्स और वाई जो मानेंगे हम लोग वैल्यू। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कहा था रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब हमें इस समस्या से 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। जब इक्वेशन आपका प्राप्त हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे जिस विधि से, उसी विधि से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स तथा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या इक्वल टू वाई। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याएं यही है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गया, कहीं प्राप्त हो गया भाई। देखिए कहा था कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्याएं हमारी यही तो वही x और y, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। फिर क्या करा? एक संख्या यहां फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी। देखिए दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी एक संख्या है। एक संख्या दूसरी एक संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की कितनी गुनी? 3 गुनी, मतलब इस संख्या के 3 गुनी। अब बताइए एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना माने हैं? x, दूसरी संख्या y कितना गुना है? 3y। इक्वेशन नंबर सेकंड। आप बताइए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, प्रतिस्थापन तो ये दिया ही है। देखिए ये प्रतिस्थापित ही किया है ना। इसी समीकरण को सेकंड वाले को उठा के इसमें ध्यान दिए, प्रतिस्थापन तो करना नहीं क्योंकि पहले ही प्रतिस्थापित कर दिया है। तो लिखेंगे x का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x की जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3y, y पहले से है माइनस इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 13। y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? y का वैल्यू 13 प्राप्त हुआ। अब y का वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। चलिए हम लोग सेकंड में रख देते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y का वैल्यू 13 है, 13 3 जा 39। कितना हो गया? 39। आप बताइए कह रहा था कि उन्हें हल कीजिए, तो हल हो गया नहीं। आप देखिए पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या मतलब हम लोग x माने थे तो x की वैल्यू कितनी आई? 39। दूसरी संख्या निकल के कितना आया है? 13। यही आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ध्यान दिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण में कह रहा है, तो दो संपूरक में बड़ा कोण दिया, छोटा कोण दिया। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, तो मानते हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर में। माना, ध्यान दीजिए इसमें संपूरक कोण का एक बड़ा कोण दिया है, छोटा कोण दिया है। तो मान लेंगे माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y। ध्यान दीजिए, मान लेंगे माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y। क्वेश्चन में कहा था कि दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। अब ध्यान दीजिए आप, संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि कितना संपूरक कोण कहा? दो। क्योंकि संपूरक में दो कोणों का योगफल कितना अंश होता है? 180 अंश। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण कितना है? अर्थात हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 180, मतलब 180 अंश। इक्वेशन कितना प्राप्त हो गया? फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था? प्रश्नानुसार कहा था कि बड़ा कोण इक्वल टू छोटे कोण से कितना अंश अधिक है? 18 डिग्री। तो जब छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो बड़ा कोण बड़ा होगा। भाई कहा था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब छोटे कोण में हम ऐड कर देंगे तभी तो बड़ा कोण अधिक होगा। आप बताइए बड़ा कोण कितना माने हैं? x। छोटा कोण कितना है? y प्लस 18। इक्वेशन सेकेंड। ध्यान दीजिए, हमें इसको भी प्रतिस्थापन नहीं करना है क्योंकि पहले से ही प्रतिस्थापित है। x का वैल्यू निकला, x का मान उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। लिखेंगे x का वैल्यू या मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए। तो x का वैल्यू है y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक, तो हो जाएगा 2y। ध्यान दीजिए यहाँ पे y प्लस y जब ऐड होगा कितना हो जाएगा? 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा? तो 2y इक्वल टू आएगा 2 से हो गया ये 7 में 7 जाएगा 6 1। तो जब इसको डिवाइड करेंगे y का वैल्यू कितना निकल का? 81। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 81 डिग्री। छोटा कोण 81 आया है। तो अब y का वैल्यू जब प्राप्त हो गया तो समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का, आप फर्स्ट सेकंड किसी में रख सकते हैं, हम लोग यहां से y का वैल्यू यहीं पे रख देते हैं। ठीक, तो x इक्वल टू 81 प्लस 18 तो x का वैल्यू कितना आएगा? कितना आ गया? 99। ध्यान दीजिए। ठीक, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 819 99। अगर आपको उत्तर का जांच करना, दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो 99 में हम 81 ऐड करेंगे। 9 1 10 9 8 17 18। ठीक है, तो x, आप ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे बड़ा कोण कितना माने थे? x। तो x का वैल्यू 99 आया है। और छोटा कोण कितना माने थे? y माने थे। कितना आया है? 81 आया है। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से देख लीजिए, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक था। आप बताइए, अब दो कोण मानेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x अंश, इसको x अंश और इसको y अंश, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन प्रश्नानुसार कहा था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। जब छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ेंगे तभी तो बड़े कोण के इक्वल होगा। तो यहां से प्रतिस्थापन जिससे सॉल्व करना था पहले से ही प्रतिस्थापित था। तो x का वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख के y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू उठा के सेकंड में रख दिए, x का वैल्यू आ गया। x जो है वो बड़ा कोण था 99 डिग्री
और छोटा कोड y अंश था, उसका आ गया 81। अगर आपको उत्तर का जांच करना है तो दोनों का योगफल जोड़ के क्या ये 180 के इक्वल आ रहा है कि उसके इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। आज इस वीडियो में थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन तक बात करते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 से बात करते हैं। ठीक।